रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग लास्ट हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, हमने उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को कवर किया, हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी कवर कर लिया। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और डीआरवी की बात करते हैं। अब देखो डीआरवी में जो है ना, हमने थोड़ी सी बात कर ली है इसकी। एक चीज़ हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए, जो कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, याद है, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकलवाते थे उसका। तो वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। हमारे पास 3 टाइप के डीआरवीज़ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। वो 3 कौन से हैं? हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें पढ़नी है, और हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यार ये सारे जो है ना काफ़ी इजी हैं, सही है, लेकिन इनमें एक मसला आता है। वो एक मसला ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें बताएगा नहीं कि बाइनोमियल यूज़ करो, वो तुम्हें एग्ज़ाम में स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ज्योमेट्रिक यूज़ करो। वहाँ पे हम लोगों को ख़ुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सवाल किस चीज़ का सवाल है। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है ना अक्सर बच्चों को मरवाती है कि वो उनको लगता है कि सवाल बाइनोमियल का हो और वो उस पर लगा ज्योमेट्रिक देते हैं। जब लगाना ज्योमेट्रिक होता है लेकिन वो सवाल में बाइनोमियल लगा देते हैं। तो ऐसे जो है ना कुछ भंड पेपर में हो जाते हैं। अब हम इनमें डिटेल में तो आएंगे, इसको हम एक बार वापस आके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये चीज़ समझो। हमने एक बात बोली थी वो उस वक्त भी जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, हमने बोला था कि हम टेबल बना रहे हैं डीआरवी का एक्स को लेके। फिर एक्स है क्या? फिर एक्स आपकी जो है ना वो डिज़ायर्ड वैल्यू है जो आपके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस बनाए। जैसे याद है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मल्टीपल कैप्सिकम्स थी, कुछ ग्रीन थी, कुछ रेड थी, कुछ येलो थी। उसका जब हम लोग टेबल बना रहे थे तो हमने बोला था कि ग्रीन कैप्सिकम हमारे लिए सक्सेस है, तो हमने एक्स को ग्रीन कैप्सिकम कह दिया था। अब उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थी कि अगर हम लोग 3 पिक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हमारे पास 3 पिक्स में से एक में भी एक्स यानी सक्सेस हमारा अचीव ना हो, यानी ग्रीन पे कैप्सिकम ना आए, रेड और येलो आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ग्रीन आए, बाकी बाकी दोनों कोई भी आ जाए, रेड या येलो। 3 ग्रीन आ जाए, ये पॉसिबिलिटी थी, है ना। तो एक्स हमारा हमेशा होगा डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ सक्सेस, और जब भी वो लिखिएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, कोई वैल्यू दे यहाँ पे, तो बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस अकर्स उतनी दफ़ा। जैसे अगर हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू, तो वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अकरिंग 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन में तुम्हें देखेगा वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, तो बोलेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अकरिंग मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। अब ज़रा इस बात को समझो कि हम लोग एक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और मतलब बेसिकली हम अपना सक्सेस जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और फेलियर जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब जैसे ये मेरे पास एक कॉइन है, तो ये हमारा 5 रुपये का कॉइन। अब इसमें अगर वो तुम्हें कहते हैं कि यार एक्स तुम्हारा हेड्स है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होनी होगी ना सक्सेस अकर करने की, वो 0.5 है, और सक्सेस ना अकर होने की यानी कि फेलियर अकर होने की वो भी 0.5 होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज मारूँगा। तुम्हें पता है ना कि ये एक्स तुम्हारा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को जो है ना हम लोग ऐसे पी एक्स नहीं लिखेंगे, ये बार बार लिखना बड़ा अजीब हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसकी जगह स्मॉल पी का मतलब सक्सेस रेट, और क्यू का मतलब हो जाएगा फेलियर का रेट। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू टेल्स होगी, तो टेल्स में मेरे पास सक्सेस ऑफ टेल्स होगा 0.5 और फेलियर का रेट होगा 0.5। ये बात तो समझ में आती है। इस डाइस को देखो, इस डाइस पे तुम्हें अगर मैं बोलूँ यार कि एक्स मेरा है 2 और 4, तो तुम सोच के बताओ कि मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे पास ये 2 और 4 आ सके। यार तुम्हें पता है कि हमारा जो सैम्पल स्पेस है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 होता है। इनमें से ये 2 मेरे सक्सेसेस हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा जो सक्सेस रेट है ना वो होगा 2/6, और मेरा फेलियर रेट होगा 4/6। इस बात को समझो। हम जो है ना अब सवाल को चेंज कर रहे हैं।
हमारी थिंकिंग अब ऐसी नहीं रहेगी कि एग्ज़ाम में वो बोल रहा है भाई कि 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, हम बोल रहे हैं भाई 2/6 और बाकी सबकी 4/6। अब हम उनको नाम दे रहे हैं, जितने भी उसने डिज़ायर्ड मांगी है ना, भले वो 2 और 4 हो, भले वो 1 2 3 4 हो, हमने उनको नाम दे देना है x और उनकी प्रोबेबिलिटी हमारा होगा सक्सेस रेट, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, और बाकी जितना कुछ भी है उसको हम लोग फेलियर रेट कह देंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम q से लिखेंगे। अब जैसे इवन ये स्पिनर की कहानी देखो, अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे जो मेरा सक्सेस रेट है ना, सक्सेस मेरा डिफ़ाइन होगा ब्लू से, तो मेरे पास सक्सेस का रेट हो जाएगा 1/5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 कलर्स हैं बिल्कुल, और फेलियर रेट हो जाएगा मेरा 4/5। मतलब इस बात को समझो कि मेरे पास कितने कलर्स हैं यहाँ पे देखो, हमारे पास ब्लू है, हमारे पास ऑरेंज था, येलो था, ग्रीन था और रेड भी था। तो जब हमने इसको x कह दिया है ना, यानी कि हमने इसको अपना सक्सेस डिफ़ाइन कर दिया, तो ये बाकी सारे नॉट x बन जाएंगे, यानी कि फेलियर बन जाएंगे। ठीक है, इवन मार्बल्स के केस में जितनी भी मार्बल्स वगैरह हों, अगर हम कह दें कि यार x हमारा वाइट मार्बल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस बैग में जितनी भी वाइट मार्बल्स होंगी ना, कि प्रोबेबिलिटी जो आएगी वाइट की, जितनी भी आ रही हो, फर्स्ट करो a आ रही है, तो फेलियर का रेट हमारे पास 1 - a हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अभी क्योंकि देखो हमें पता ना कितनी मार्बल्स इसमें, अभी हमें सिर्फ 2 वाइट दिखनी, क्या पता और भी हो, देखो पीछे एक और भी है, ये मल्टीपल कलर की मार्बल्स हैं। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी जो भी निकलेगी, फेलियर का उसका हमेशा 1 - a होगा, क्योंकि और कुछ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इवन जैसे अब ये वाला केस देखो, इसमें अब ये जो डाइस है, ये तो उन्होंने बचपन में शायद देखी हो लूडो वगैरह खेलते हुए, ये बड़ी मज़े की लगती थी। इसमें हमारे पास जो है ना कुछ डिफरेंट कलर्स से डिनोट हुए हैं नंबर्स। इसमें मेरे पास हमारा जो 1 है ना, 1 रेड से लिखा हुआ है, 2 हमारा ब्लू से लिखा हुआ है, 3 हमारा ब्लू से लिखा हुआ है, 4 हमारा रेड से लिखा हुआ है, 5 हमारा ब्लू से लिखा हुआ है और 6 हमारा येलो से लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इसमें वो सवाल थोड़ा तुम्हारे लिए कंफ्यूजन कर सकता है। वो कह सकता है कि यार x जो है ना आपका, x है द कलर येलो, तो वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है इसको कि येलो असल में 6 है, तो सक्सेस रेट आपका 1/6 और फेलियर रेट आपका 5/6 ही है। यहाँ वो आपसे ये भी कह सकता है कि x जो है ना, x है आपका ऐसी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 3 हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास अब 4, 5 और 6 हो गई हैं, तो नॉट x हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका सक्सेस रेट भी इसका सक्सेस रेट निकलेगा, वो निकलेगा 3/6, फेलियर रेट भी निकलेगा 3/6। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कह दूँ, तो मेरे पास x की वैल्यूज़ हो जाएंगी 3, 4, 5 एंड 6, और मेरा सक्सेस रेट हो जाएगा 4/6 और फेलियर रेट हो जाएगा 2/6। तो हमेशा जो है ना इन सवालों को करने से पहले, इवन बिफोर आइडेंटिफाइंग के सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ज्योमेट्रिक है, बाइनोमियल है, हमेशा हमें सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। ये सवाल का कोर है, ये वो मेन पिलर है जिसके ऊपर सवाल पूरा खड़ा हुआ है। तुमने ये गलत किया तो सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना पहले बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंशिएशन इन चीज़ों में कि मतलब वही डिफरेंशिएशन नहीं जो तुम P1 में पढ़ते हो, मतलब वो इनको डिफरेंशिएट करना है कि कब कौन सा सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, कौन सा बाइनोमियल का है, कौन सा ज्योमेट्रिक का है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। लेकिन वो हम तब समझते हैं जब हम लोग एक बार अपना दोनों को भी कंप्लीट कर लेंगे, बाइनोमियल क्या है, ज्योमेट्रिक क्या है। तो आओ ज़रा उस तरफ चलते हैं।